रूप को हिलाती नहीं थी। क्यों? कहीं गले की घंटी बज ना जाए, कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। लेकिन आज की वंशी में स्वर है और शब्द भी है, पर वो शब्द सबको सुनाई नहीं दे रहा, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो रास की अधिकारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजारों लोग कथा में आते हैं और हजारों लोग एक जैसी कथा सुनते हैं, आगे बैठने वाले व्यक्ति से लेकर पीछे बैठने वाले तक, लेकिन उस कथा का प्रभाव हजारों में से केवल 5 के ऊपर होता है। भाग्यनगर की इस कथा को हजारों लोगों ने सुना, लेकिन परिवर्तित होके जाने वाले लोग 4 से 5 ही होंगे। और वे 4 से 5 कौन हैं? 4 से 5 वो हैं जिनको ठाकुर जी ने, जैसे अभी आप सुन रहे हैं और सुनकर के आपके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे पहले थे वैसे ही हो, तो आप ये समझो कि आपको स्वर सुनाया ठाकुर जी ने। लेकिन पहले दिन जैसे थे 7वें दिन वैसे नहीं रहे हैं। आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब वही रास की वेणु व्यास के मुख से आपने सुन ली है, जिससे वो परिवर्तन आ गया, और वो सबको नहीं सुनाई देती। एक होता है कि आपको हमने कहा प्याज लहसुन मत खाना, अब आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती मन मार रहे हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है पर जबरदस्ती मार रहे हैं। क्या कहें, गुरु जी ने मना किया है, महाराज जी मना करके गए, ये बोल रहे हैं। एक होती है ये बात, और दूसरी क्या है, हमने कहा मत खाना, और आप जब गए, आपके सामने जब प्रस्तुत किया गया तो अपने आप ही घृणा आ गई, इच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों खाया भी तो जीभ से अंदर निगला नहीं गया। एक होता है खुद को अपने आप परिवर्तित करना, और एक होता है भीतर से कुछ हुआ कि आप अपने आप बदल गए। वो है रास की वंशी। कथा भी एक वंशी है, वेणु है। मैं कौन हूं? मैं भी एक वंशी के समान हूं। आपके सामने रोज 4:30-5 बजे से बजना शुरू हो जाता हूं, 7:30-8 बजे तक बजता रहता हूं। लेकिन कई लोग केवल स्वर समझ के चले जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां से बाहर निकलने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। पर कई स्तब्ध हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू नहीं रुक पाते उनके, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, अपने जीवन में परिवर्तन की स्थिति, व्याकुलता आ जाती है कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। उनको स्वर नहीं सुनाई दिया था, उनको शब्द सुनाई दिया। कईयों के लिए व्यास ये सुंदर होना चाहिए। व्यास जी के लटके झटके कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, गाते कैसे हैं, उनका ध्यान इसी पे ही रहा है। पर कई व्यास से कथा सुनकर के श्री कृष्ण के हो जाते हैं, प्रभु का साक्षात दर्शन उनको होने लग जाता है। और जिनको भगवत आराधन, भगवत दर्शन हुआ हो, समझो वही वो गोपी है जो उस रास में रह गई थी तो इस कथा रास में स्वीकार कर ली गई है, यहां चुन लिया गया उसको। आपके लिए तो कथा विश्राम हो जाएगी कल, पर कईयों के लिए तो ये प्राण निकलने के समान पीड़ादायी होगी कल कथा जब विश्राम होगी। उनको ये लगा अब क्या होगा, अब हम क्या, आप ठाकुर जी से मिल तो लोगे लेकिन आपसे अपराध हो सकता है। इसलिए आचार्य का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी आचार्य हैं। गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना, हे सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का
ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। हम सोचते थे कान्हा कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कान्हा